हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एक नोटिफिकेशन के लिए है। पंजाब पुलिस में रिक्रूटमेंट निकली है जो कि पुलिस कांस्टेबल के लिए है ये रिक्रूटमेंट। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, कब से इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक रहेंगे। इसकी एक ऑफिशियल साइट दी हुई है जो इसमें मेंशन है। इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है यानी ये नोटिफिकेशन जो आया है वो 29 फरवरी 2024 को आया है। ओपनिंग डेट जो है इसकी एप्लीकेशन की वो 14 मार्च 2024 को आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 4 अप्रैल तक चलने वाला है टिल 11:55 PM, यानी कि 12 बजने में 5 मिनट कम होंगे तब तक ये बंद हो जाएगा, तब तक ही आप इसे भर पाएंगे। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में या कुछ क्वेरी है तो इसके लिए हेल्प डेस्क नंबर भी इसमें प्रोवाइड किया गया है जो कि आप देख सकते हो। ग्रीवेंस विंडो का भी इसमें ऑप्शन है, इसमें लिंक दी हुई है। बेसिकली जो कोई भी फॉर्म निकलता है उसमें जिस तरह से इंट्रोडक्शन है उसी तरह से इसमें भी दिया है। ये जो एग्ज़ाम होगी CBT होगी इसमें, और ये PST यानी कि PST भी होगा और PMT भी होगा। CBT का तो मतलब हम सब जानते हैं कि कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो है। अब इसमें जो ये PST है ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है जिसे PMT कहते हैं। तो ये टेस्ट भी इसमें होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग जो है वो कहीं पे भी इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड डिप्लॉयड एनीवेयर इन पंजाब इंडिया और अबॉर्ड, यानी कि कहीं पे भी इनको पोस्टिंग दी जा सकती है, पंजाब में हो, इंडिया में हो या बाहर भी, अगर इंडिया के बाहर भी देखा जाए तो वहाँ भी इनकी पोस्टिंग दे सकते हैं। एज पर सेक्शन 4B ऑफ द पंजाब पुलिस एक्ट 2007 ट्रांसफर ऑफ अ मेंबर फ्रॉम वन कैडर टू अनदर कैडर शैल नॉट बी अलाउडेड, यानी कि इसमें जो है वो एक से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र है, एक मेंबर से दूसरी जगह दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र करना, इस तरह से कुछ अलाउड नहीं होगा। इसमें जो टेंटेटिव वैकेंसी की जो है वो दिया हुआ है। टेंटेटिव मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट फिक्स तो कर रखा है, बट अगर ये चाहें तो इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है इस वैकेंसी में। अगर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है या नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें चेंजेस हो सकता है, पूरी वैकेंसी में नहीं बल्कि नंबर ऑफ जो पोस्ट है उसमें चेंजेस हो सकता है कि महिलाएं इतनी ली जाएगी या जो टोटल वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है वो इतनी ली जाए। कैटेगरी दी हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है, और इस वैकेंसी में विमेन के लिए कितनी पोस्ट है वो दी गई है। जैसे कि हम फर्स्ट देख सकते हैं, जनरल ओपन या अनरिजर्व जो है उसमें जो है 410 पोस्ट है, 10 वैकेंसीज हैं। तो इसमें से 410 में से 117 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर अगर आप दूसरी देखें तो शेड्यूल कास्ट की है, जो वाल्मीकि या मजहबी सिख्स है, पंजाब है, तो उसमें से जो है वो 100 है, इनकी पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, जिसमें से 40 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह से बाकी में भी इसी तरह से दिया हुआ है। फिर वो चाहे एक्स सर्विसमैन हो या फिर जो फोर्स ऑफ पुलिस पर्सोनल जो है उनके लिए भी दी गई है। जिस वैकेंसी में महिलाओं को छूट नहीं है वहाँ आप देख सकते हैं कि उनके कॉलम में 0 किया हुआ है, यानी कि उनमें सिर्फ पुरुषों को ही लिया जाएगा। तो टोटल जो है वो 970 वैकेंसी है, जिसमें से 317 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्पोर्ट्स जो एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स है, इसमें दिया गया है कि टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल इन आर्म पुलिस कैडर एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, इसके लिए भी आप नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, फिर वैकेंसीज में से कितनी वीमेन के लिए है वो दिया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो देख सकते हो। इसका जो टोटल वैकेंसी है वो 776 है, जिसमें से 253 महिलाओं के लिए है।
नोट दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब इस वैकेंसी को फिल करोगे तो आप इन्हें देखिएगा कि किस तरह से इसमें क्या मेंशन किया गया है और आप इनकी बातों पे खरे उतर रहे हैं, तो आप ये वैकेंसी को फिल करिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन से भी रिलेटेड इसमें दिया गया है कि क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या होना चाहिए। और किस तरह से रिजर्वेशन रहेगा उसका दिया गया है। तो ये नोट थे। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो है इसमें ये 19,900 का जो पे स्केल है वो रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिया गया इसमें, डेटेड 29/12/2020। पे स्केल ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल इज ₹19,900 एंड मिनिमम पे एडमिसिबल ऑफ ₹19,900 पर मंथ फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। यानी कि आपका जो मिनिमम पे है वो 19,900 रहेगा 3 सालों के लिए। ज्वाइनिंग जब आप करेंगे उससे लेके 3 सालों के लिए यही पे स्केल रहने वाला है, ये इसमें मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो नेशनलिटी की बात की गई है। सबसे पहले द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंस, ग्रीन कार्ड और एनी अदर कंट्री। यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो किसी और कंट्री का भी उसके पास ग्रीन कार्ड है या फिर किसी और कंट्री की भी उसके पास में सिटीजनशिप है। तो इस तरह का ये जो है वो नहीं होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो एज जो है इसमें मिनिमम एज दी गई है 18 साल और मैक्सिमम दी गई है 28 साल। रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें रिलैक्सेशंस देख रहे हैं कि किस तरह से अगर ओवर एज हो रहे हैं और आप इस वैकेंसी को फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो देख लीजिएगा कि इसमें जो है वो किस तरह से रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी दिया गया है ये भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है कांस्टेबल, डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस कैडर, तो इसमें जो दिया गया वो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी मेट्रिकुलेशन। यानी कि इसमें जो है दो दी गई ये चीज़ें, एक तो 12th होना चाहिए और जो एक्स सर्विसमैन है अगर उसका एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए जो है वो मेट्रिकुलेशन यानी कि जो 10th तक का लेवल है उसकी बात की गई है। तो इसमें मेंशन कर दिया गया क्लियरली कि 1 जनवरी 2024 से पहले 10वीं 12वीं जो है उसकी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप इस बार 2024 में 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं मार्च में और आप ये फॉर्म फिल करेंगे, इस तरह से नहीं होगा। यानी कि आप पिछले साल तक ही पास हो गए हो, इस तरह से रहना चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस भी दी गई है इसमें। Apart from the above mentioned qualification, all candidates must have passed matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory or elective subjects or any other equivalent examination in Punjabi language specified by the Punjab government on or before January 1st 2024। यानी कि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको जो है आपका एक सब्जेक्ट पंजाबी से होना चाहिए, फिर वो चाहे आप कंपलसरी में किया हो या फिर आपने इलेक्टिव में उसे चूज़ किया हो, बट एक सब्जेक्ट जो है वो पंजाबी लैंग्वेज का रहना चाहिए। वेर अ वार्ड और डिफेंस सर्विस पर्सनल हु इज़ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ पंजाब स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ही शैल हैव टू पास एन एग्जामिनेशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो उनके लिए भी दिया गया है कि अगर कोई डिफेंस सर्विस से है और बोनाफाइड रेसिडेंशियल ऑफ स्टेट है यानी कि पंजाब से ही वो ऑलरेडी उसका बोनाफाइड रेसिडेंट है, तो उन्हें भी डायरेक्ट ले लिया जाएगा, बट उन्हें भी एग्जामिनेशन देना होगा पंजाबी लैंग्वेज में।
अगर आप इस तरह का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं जो डिफेंस सर्विस से अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ मांगी गई है। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो कैंडिडेट शुड बी ऑफ द बिलो मेंशन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड हाइट फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो आप अगर आर्मी की या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइट तो मैटर करती है। तो इसमें जो दिया गया है कि मेल के लिए 5 फीट 7 इंचेस है, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचेस है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो CBT, PST, PMT उसी के बेसिस पे होगी ये। स्टेज 1 में जो है वो CBT होगा, जिसमें MCQs पूछे जाएंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से होगा। और जो स्टेज 2 है उसमें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर चाहे आप उसे PST कहें या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, PMT कहे, उस तरह का टेस्ट होने वाला है। और स्टेज 3 में जब आप स्टेज 1 को क्रॉस करेंगे तो आप स्टेज 2 में पहुंचेंगे। और जब आप ये फिजिकली फिट हो जाएंगे या फिजिकली फिट का जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस करोगे तो आप 3rd स्टेज में पहुंचोगे, जहां आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो आप स्टेज 1 में जो है CBT किस तरह से उसका पेपर होने वाला है, जिसमें 2 पेपर रहने वाले हैं। पेपर 1 जो है, पेपर 1 शेल कंप्रेस ऑफ 100 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। 100 नंबरों का पेपर होगा ये। और पेपर जो 2 है वो भी इसमें दिया गया है। पेपर 2 शैल बी अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड कंपेरिजन ऑफ 50 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच विथ 50% मार्क्स एज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पेपर शैल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमिनेट। जो मेरिट निकलेगी उसके लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं होगा, बट आपको पेपर 2 जो है वो आपको 50% मार्क्स के साथ में पास करना ज़रूरी रहेगा। ये सिलेबस दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस आने वाली है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आने वाला है। जनरल अवेयरनेस जो है वो 35 नंबर की आएगी, जो मैथ्स है क्वांट है वो 20 नंबर की आएगी। और आप जो ड्यूरेशन रहने वाला है इसका वो 2 आवर्स का रहेगा, और जो नंबर है वो 100 रहेंगे। फिर जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, वो भी 20 नंबर की आने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 10 नंबर की आएगी। पंजाबी लैंग्वेज की जो स्किल्स है वो 10 नंबर की आएगी। इसमें सिलेबस क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या क्या चाहिए होगा, तो सिलेबस के साथ साथ टॉपिक मेंशन है। फिर जो डिजिटल लिटरेसी है वो इसमें दिया गया है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, उसका भी इसमें दिया गया है। पेपर 2 में जो है वो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ऑफ पेपर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, यानी कि आपको क्वालिफाइंग करना होगा पंजाबी पेपर, तो उसका जो है वो इसमें अलग से दिया गया है कि 50 नंबर का वो होने वाला है। नोट्स दिए गए हैं, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे इन नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसमें नहीं होने वाली है, ये हाईलाइट करके दिया गया था। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वैकेंसी निकली है। वीडियो के अंत में आपको इस वैकेंसी की लिंक दे दी जाएगी, तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके जा सकते हैं उस पर। और जिस तरह से हर एक कोई भी जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन होता है, उसी तरह से इसमें मेंशन है कि वेरिफिकेशन कैसे रहेगा, ज्वाइनिंग कैसे रहेगी, अगर कोई केस टाई हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से रहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से इसमें भी सब कुछ दिया गया है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और भी जानकारी के लिए, इसी तरह की वैकेंसी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा,